स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। आपके साथ मैं हूं राजीव शर्मा। इंडिया न्यूज आपके लिए दुनिया का सबसे तेज बुलेटिन न्यूज 222 लेकर आया। सिर्फ 22 मिनट में दुनिया की 222 खबरें। जी हां, बस सिर्फ 22 मिनट आप बने रहिए हमारे साथ। पूरी दुनिया की एक एक खबर हम आपको देंगे। आज की सबसे बड़ी खबर, मोदी सरकार आज अपना पहला आम बजट पेश करने जा रही है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बजट पेश करने के लिए पूरी तैयारी कर ली है। महंगाई के बाहर झेल रही जनता को वित्त मंत्री के पिटारे से बड़ी राहत की उम्मीद है। आम बजट में वित्त मंत्री इनकम टैक्स में कुछ रियायत दे सकते हैं। 2 लाख तक की आमदनी पर मिलने वाली टैक्स छूट की सीमा 3 लाख तक बढ़ाने के कयास लग रहे हैं। इसकी भरपाई 10 करोड़ से ज्यादा आमदनी वालों पर टैक्स लगाकर पूरी की जा सकती है। बजट की चौथी बड़ी बात, महिलाओं को 3.5 लाख तक इनकम टैक्स में छूट संभव। बजट की पांचवी बड़ी बात, एटीसी के तहत इनकम टैक्स में छूट 2 लाख तक हो सकती है। होम लोन के ब्याज में टैक्स छूट 2 लाख तक बढ़ सकती है। फ्यूल सब्सिडी को खत्म करने के संकेत मिल रहे हैं। आरसीसी के तहत निवेश में इंफ्रा बॉन्ड आ सकता है। बजट की नवी बड़ी बात, सब्सिडी को आम आदमी तक पहुंचाने पर फोकस होगा। राजीव गांधी रोजगार योजना को खत्म किया जा सकता है। गंगा सफाई के लिए स्पेशल पैकेज का ऐलान संभव। पेंशन जीवन बीमा योजना में ज्यादा रिटर्न मिल सकता है। बजट की 13वीं बड़ी बात, महंगाई को लेकर वित्त मंत्री बड़ा ऐलान कर सकते हैं। महंगाई रोकने और कीमतें स्थिर रखने के लिए एक फंड बनाया जा सकता है। बजट की 15वीं बड़ी बात, मानसून से निपट रहे किसानों को राहत भी मिल सकती है। कयास है कि सिगरेट और तंबाकू के दाम इस बजट में बढ़ाए जाएंगे। वहीं अच्छी खबर यह कि इलेक्ट्रॉनिक सामान सस्ते हो सकते हैं। साथ ही कार और सोना की भी सस्ता होने की संभावना है। मोदी सरकार के पहले आम बजट में मोबाइल और लैपटॉप के दाम कम होने की संभावना है। आम बजट में मोदी सरकार मेडिकल बिल की सीमा 15,000 रुपए से बढ़ा सकती है। अभी तक नौकरी पेशा लोग साल में मेडिकल बिल के तौर पर 15,000 रुपए बचाते हैं। यह लिमिट बढ़ सकती है। कन्वेंस अलावेंस के नाम पर हर साल 9600 रुपए पर टैक्स छूट मिलती है। मोदी सरकार इस लिमिट को भी बजट में बढ़ा सकती है। बजट में इलेक्ट्रिक और पेट्रोल और बैटरी दोनों से चलने वाले हाइब्रिड गाड़ियों में छूट मिल सकती है। पेट्रोल डीजल पर निर्भरता कम करने के लिए बिजली से चार्ज होने वाली गाड़ियां भी सस्ती हो सकती हैं। साथ ही ट्रकों और बसों की बिक्री बढ़ाने के लिए कुछ प्रोत्साहन भी दिया जा सकता है। हर गांव तक ब्रॉडबैंड पहुंचाने की स्कीम का ऐलान भी बजट में हो सकता है। देश में निजी बैंकों की संख्या बढ़ाने के लिए कई तरह के प्रोत्साहन बजट में दिए जा सकते हैं। गांवों में बैंकों की शाखाएं बढ़ाने के लिए भी कई प्रावधान बजट में किए जा सकते हैं। किसानों के लिए इस बजट में SOIL हेल्थ कार्ड की भी घोषणा हो सकती है। हाथ पर दी जाने वाली सब्सिडी को कम करने के प्लान का ऐलान भी बजट में हो सकता है। आज सुबह 9:15 बजे वित्त मंत्री जेटली, वित्त राज्य मंत्री निर्मला सीतारमण राष्ट्रपति से मिलकर उन्हें बजट के मुख्य प्रावधानों की जानकारी देंगे। राष्ट्रपति ने ट्विटर पर बताया कि आम बजट संसद में सुबह 11 बजे पेश किया जाएगा। आम बजट से पहले वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बुधवार को आर्थिक सर्वे पेश किया। जेटली ने खराब मानसून से निपटने को बड़ी चुनौती बताया। जेटली ने कहा कि विदेशी कारणों से अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई है, लेकिन 2013-14 में सरकारी घाटे में भी कमी आई है। वित्त मंत्री के मुताबिक 2013-14 में सरकारी घाटा 4.5% रहा, जो पिछले साल के मुकाबले कम है। आर्थिक सर्वे पेश करते हुए जेटली ने 5.4 से लेकर 5.9% तक विकास दर होने का अनुमान जताया। जेटली ने कहा कि इस साल सरकार का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और कृषि पर विशेष ध्यान रहेगा। इससे पहले बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक हुई थी, जिसमें अमित शाह के नाम पर मुहर लगी। अमित शाह को अध्यक्ष बनाए जाने की घोषणा के वक्त पीएम नरेंद्र मोदी भी मौजूद थे। पीएम ने उन्हें माला पहनाकर बधाई दी। अमित शाह के नाम का ऐलान होते ही पीएम नरेंद्र मोदी और राजनाथ सिंह ने अमित शाह का मुंह मीठा कराया और नई पारी के लिए बधाई दी। बीजेपी का वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी ने अमित शाह को गुलदस्ता भेंटकर अध्यक्ष बनने की बधाई दी। शाह ने झुककर आडवाणी को प्रणाम किया। आडवाणी के साथ अरुण जेटली, नितिन गडकरी, सुषमा स्वराज, मुरली मनोहर जोशी समेत तमाम नेताओं ने उन्हें बुके भेंट कर शुभकामनाएं दी। अमित शाह के बीजेपी अध्यक्ष बनने के बाद राजनाथ सिंह ने कुर्सी बदलने की परंपरा भी निभाई। बीजेपी मुख्यालय में आए पार्टी कार्यकर्ता के बीच राजनाथ सिंह नए अध्यक्ष अमित शाह को लेकर पहुंचे। कहा, कार्यकर्ता अमित शाह का सहयोग करें। मोदी ने अमित शाह को बीजेपी अध्यक्ष बनने पर बधाई दी। ट्वीट कर कहा कि शाह की अगुवाई में बीजेपी का और विस्तार होगा और पार्टी मजबूत होगी।
अमित शाह की ताजपोशी पर कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी पर बड़ा हमला बोला। कांग्रेस प्रवक्ता रेणुका चौधरी ने कहा कि एक दागी ने दूसरे को अध्यक्ष बनवा दिया। लोकसभा से कल कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई। सदन में राहुल गांधी सोते दिखाई दिए। सदन में महंगाई पर बहस में सीपीएम नेता पी करुणाकरण बोल रहे थे तो उनके ठीक 2 बेंच पीछे बैठे राहुल गांधी झपकियां लेते दिखाई दिए। हालांकि जैसे ही करुणाकरण की बातों पर शोर हुआ तो राहुल गांधी जग गए और सदन की कार्यवाही समझने की कोशिश करने लगे। सदन में राहुल गांधी सोते दिखे तो बीजेपी की ओर से शाहनवाज ने प्रतिक्रिया दी। कहा, पहले कांग्रेस सरकार महंगाई पर सोती थी, अब उसके युवराज सोते हैं। हालांकि कांग्रेसी नेता राजीव शुक्ला ने सफाई देते हुए कहा कि यह बहुत छोटी सी बात है, बेकार में विवाद पैदा किया जा रहा है। लोकसभा में कांग्रेस को दोहरा झटका लग सकता है। नेता विपक्ष के बाद हाथ से जा सकती है डिप्टी स्पीकर की कुर्सी। सूत्रों के हवाले से खबर है कि मोदी सरकार लोकसभा में डिप्टी स्पीकर की कुर्सी इस बार कांग्रेस को नहीं देगी। माना जा रहा है कि सरकार कांग्रेस की जगह डिप्टी स्पीकर की कुर्सी जयललिता, नवीन पटनायक या फिर ममता बनर्जी की पार्टी को दे सकती है। आपको बता दें कि सरकार पहले ही कांग्रेस को लोकसभा में नेता विपक्ष का दर्जा नहीं देने का मन बना चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मीडिया सलाहकार के तौर पर पत्रकारों को नहीं बल्कि सीनियर अधिकारी को रखेंगे। पीएमओ सूत्रों के मुताबिक सरकार के आधिकारिक प्रवक्ता के तौर पर भी सीनियर अधिकारी ही काम करेंगे। बीजेपी का मानना है कि मंत्री सिर्फ अपने मंत्रालय तक सीमित न रहे बल्कि उन्हें पार्टी के कामों के प्रति भी उत्तरदायी बनाया जा सके। ऐसे में सरकार के प्रवक्ता केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद और प्रकाश जावड़ेकर को पार्टी के लिए काम करने के लिए कहा जा सकता है। आम आदमी पार्टी के नेता नवीन जयहिंद ने बीजेपी नेता धनखड़ पर विवादित बयान दिया है। आप नेता नवीन जयहिंद ने कहा कि वोट पाने के लिए बीजेपी प्रदेश भर में कोठे तक खुलवा सकती है। जयहिंद ने यह बात धनखड़ के उस बयान पर दिया जिसमें धनखड़ ने वोट के बदले कुंवारों को शादी करवाने की बात कही थी। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 5 राज्यों में नेशनल हाईवे की 4 और 6 लेन का किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके तहत उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, केरल और आंध्र प्रदेश में कुल 676 किलोमीटर नेशनल हाईवे बनाए जाएंगे। सीसीईए ने इस परियोजनाओं के लिए 13,987 करोड़ की मंजूरी दी है। सूत्रों के मुताबिक सीसीईए ने NH-24 को 6 से 8 लेन, NH-58 और NH-235 को 6 लेन करने की मंजूरी दे दी है। दिल्ली से सटे करीब 150 किलोमीटर लंबे नेशनल हाईवे के चौड़ीकरण में 7,855 करोड़ की लागत आने का अनुमान है। सूत्रों के मुताबिक सीसीईए ने हरियाणा में NH-65 के अंबाला कैथल खंड को भी 4 लेन का किए जाने की मंजूरी दे दी है। इसके अलावा यूपी में NH-56 पर सुल्तानपुर वाराणसी खंड और राजस्थान में NH-15 पर बीकानेर फलोदी खंड को 4 लेन का करने के प्रस्ताव को मंजूर कर लिया गया है। अब कोर्ट से बड़ी खबरें। सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा निर्देश देते हुए उम्र कैद की सजा पाए लोगों की रिहाई पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। राजीव गांधी के हत्यारों को छोड़ने की अर्जी पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्देश दिए। उम्र कैद की सजा पाए कैदियों को फिलहाल रिहा नहीं करने के निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों से 18 जुलाई तक जवाब भी मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 22 जुलाई को होगी। साबिर अली मानहानि केस में बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी को 10,000 के बॉन्ड पर दिल्ली के पाटियाला हाउस कोर्ट ने जमानत दे दी। केस की सुनवाई के दौरान साबिर अली कोर्ट नहीं पहुंचे। अगली सुनवाई 16 सितंबर को होगी। काले हिरण के शिकार के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सलमान खान को नोटिस भेजा है। राजस्थान सरकार की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने सलमान को यह नोटिस भेजकर 4 हफ्ते के अंदर जवाब मांगा है। राजस्थान सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। सेशन कोर्ट ने काले हिरण के शिकार के मामले में सलमान खान को 5 साल की सजा सुनाई थी, जिस पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी थी। आदित्य पंचोली मानहानि केस की सुनवाई 16 जुलाई तक टल गई है। एक्टर जिया खान मौत मामले में नाम घसीटने पर पंचोली ने जिया की मां के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट में 100 करोड़ की मानहानि का केस दर्ज करवाया है। नसवाड़िया विवाद में प्रीति जिंटा ने मेडिकल रिपोर्ट के तौर पर एक अहम सबूत पुलिस को सौंपा। 30 मई को घटना के अगले दिन प्रीति डॉक्टर से मिली थी और इलाज की रिपोर्ट उन्होंने पुलिस को सौंपी थी। प्रीति ने आरोप लगाया था कि 30 मई को नसवाड़िया ने हाथ पकड़कर खींचा था, जिससे हाथ में खरोंच आ गई थी। प्रीति इलाज के लिए डॉक्टर से मिली थी। रेप के आरोपी नारायण साई की जमानत अर्जी पर सूरत सेशंस कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई, लेकिन कोर्ट ने फिलहाल फैसला सुरक्षित रख लिया है। अब 16 जुलाई को ही पता चलेगा कि नारायण साई को बेल मिलेगी या फिर नहीं। मद्रास हाईकोर्ट ने एजुकेशन लोन मामले में अहम फैसला सुनाया है।
कोर्ट ने कहा कि कोई राष्ट्रीय बैंक अपने नियम और शर्तों के आधार पर किसी छात्र को एजुकेशनल लोन देने से मना नहीं कर सकता। दरअसल बैंक ने विजय प्रिया नामक एक छात्रा को बैंक ने एजुकेशन लोन देने से मना कर दिया था। बैंक का कहना था कि छात्रा ने 60% अंक प्राप्त नहीं किया, इसलिए उसे एजुकेशन लोन नहीं दिया जा सकता। झारखंड में एक नाबालिग लड़की के साथ रेप की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। बताया जा रहा है कि पीड़ित के भाई पर एक महिला से छेड़छाड़ का आरोप था। इसके बाद पंचायत के आदेश पर सजा के रूप में आरोपी की बहन के साथ रेप का फरमान जारी किया गया। पुलिस का कहना है कि लड़की के साथ उस शख्स ने रेप किया जिसकी पत्नी के साथ कथित तौर पर पीड़ित लड़की के भाई ने छेड़छाड़ की थी। रेप का आरोपी गिरफ्तार हुआ। हालांकि अब तक पंचायत के उन सदस्यों के खिलाफ पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। मध्य प्रदेश के खंडवा में 8वीं में पढ़ने वाली एक नाबालिग से गैंगरेप का सनसनीखेज मामला सामने आया है। लड़की को स्कूल जाते समय 2 नाबालिग लड़कों ने जबरदस्ती ऑटो में बिठाकर गैंगरेप किया। 7 घंटे बाद उसे जान से मारने की धमकी देकर छोड़ दिया। मेडिकल में नाबालिग से रेप की पुष्टि हो चुकी है। दोनों आरोपी लड़कों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। यूपी के मथुरा के कोसीकला इलाके में भी एक महिला से गैंगरेप का मामला सामने आया। आरोप है कि बस अड्डे के पास 4 लोगों ने नशीली चीज सुंघाकर महिला को अगवा किया। इसके बाद उससे गैंगरेप किया। फरीदाबाद में डीसीपी ऑफिस के सामने एक महिला ने हाथ की नस काटकर आत्महत्या की कोशिश की। यह महिला एक मसाज सेंटर के मालिक के साथ चल रहे विवाद के मामले में इंसाफ की मांग कर रही थी। यूपी के फैजाबाद में कल कचहरी में दिन दहाड़े गोलियां चली, बमबारी हुई। एक हमलावर समेत 2 लोगों की मौत हो गई। पेशी से लौटते समय पूर्व विधायक सोनू सिंह और उनके भाई मोनू सिंह पर कुछ लोगों ने बम और गोलियों से हमला किया। इसके बाद दोनों तरफ से फायरिंग हुई। पूर्व विधायक मोनू सिंह, ऋषि, मनोज और राजकुमार समेत 6 लोग घायल हो गए। गंभीर रूप से घायल मोनू सिंह समेत 3 लोगों को लखनऊ के ट्रॉमा सेंटर में रेफर किया गया। मारा गया हमलावर शरीर पर बम बांधकर आया था। माना जा रहा है कि वो मोनू सिंह को बम से उड़ाने की फिराक में था। पूर्व विधायक मोनू सिंह ने हमले के पीछे संत ज्ञानेश्वर के शिष्यों और पूर्व बीएसपी सरकार में मंत्री रहे विनोद का हाथ बताया है। लखनऊ के कृष्णा नगर में दिन दहाड़े कारोबारी की कैंची घोंपकर हत्या कर दी गई। गुरप्रीत सिंह सेठी अपनी दुकान में बैठे थे, तभी रिंकू नाम के लड़के ने दुकान में घुसकर उन पर कैंची से हमला किया। हत्या करने वाला आरोपी मृतक गुरप्रीत की दुकान का पुराना स्टाफ है। करीब 6 महीने पहले रिंकू को दुकान से निकाल दिया गया था। यूपी के मथुरा में बदमाशों ने एक सर्राफा व्यापारी की सरेआम हत्या कर दी। वृंदावन इलाके में 4 बाइक सवार बदमाशों ने NH2 पर सर्राफा कारोबारी दयाराम को गोली मार दी। यूपी के बुलंदशहर में 50 रुपए के लिए एक दुकानदार ने चाकू मारकर ग्राहक की जान ले ली। दुकानदार ने ग्राहक से उधार के 50 रुपए लौटाने को कहा था। इसी बात को लेकर दोनों में कहासुनी हुई थी। यूपी के हाथरस के शिव कॉलोनी में एक किराएदार ने अपने मकान मालिक की गोली मारकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि मृतक का सुकेश ने किराएदार गिरिराज को मकान खाली करने के लिए कहा था। वारदात के बाद आरोपी गिरिराज फरार है। मामला दर्ज कर पुलिस जांच में जुट गई। कानपुर के बाबूपुरवा कोतवाली में आईजी आशुतोष पांडे ने जनता दरबार लगाया। पुलिस वालों को जमकर फटकार लगाई। आईजी ने अंडर दरोगा की वर्दी पर 2 स्टार दे के 1 स्टार उतरवाया। धाराएं नहीं बताने वाले एएसआई पर जमकर बरसे। आईजी ने बीट पुलिसिंग को 0 बताया। नए दारोगाओं से कहा जल्दी काम सीखे, नहीं तो सुननी होगी जनता की गाली। अब खबरें बारिश से जुड़ी। मुंबई वालों को लगातार दूसरे दिन बारिश का सामना करना पड़ सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक हल्की बारिश हो सकती है। कल मुंबई में हुई भारी बारिश ने लोगों को हलकान कर दिया। हिंद माता, दादर सहित कई इलाकों में पानी भर गया। सड़कें तालाब बन गई हैं और ट्रैफिक व्यवस्था ठप हो गई। लोगों को आने जाने में भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। बारिश ने एक बार फिर से बीएमसी की पोल खोलकर रख दी है। हल्की सी बारिश में ही कई इलाकों में जल जमाव हो गया। दिल्ली में कल आसमान में कुछ इलाकों में काले बादल छाए रहेंगे। बारिश की संभावना कम है। उमस वाली गर्मी रहेगी। दिल्ली में महरौली बदरपुर रोड पर तुगलकाबाद के पास पानी की पाइप फट जाने से हजारों लीटर पानी सड़क पर बर्बाद हो गया। पूरा इलाका वाटर पार्क में तब्दील हो गया है। गाड़ियों को पानी में आधा डूब कर जाना पड़ रहा है। दिल्ली के जामिया नगर में बीती रात बिजली कटौती से परेशान लोगों ने जमकर हंगामा किया। गुस्साए लोगों ने देर रात ट्रैफिक जाम भी कर दिया, जिससे इस इलाके में कई घंटों ट्रैफिक सर्विस बाधित रहा। बाद में पुलिस ने जाम हटाने की कोशिश की तो हंगामा हो गया। इसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। गोरखपुर यूनिवर्सिटी के हॉस्टल की टंकी पर सेना के एक जवान के चढ़ जाने से हंगामा मच गया। जवान ने अपने सीनियर पर उत्पीड़न का आरोप लगाया। काफी मान मनोबल के बाद वो टंकी से नीचे उतरा। दिल्ली से गाजियाबाद में एक ट्रैफिक कांस्टेबल को लोगों ने जमकर पीटा।
आरोप है कि एक महिला को किसी गाड़ी से टक्कर लग गई। ट्रैफिक पुलिस ने मदद की बजाय उससे बदसलूकी की। इसके बाद लोगों का गुस्सा फूटा। बताया गया ट्रैफिक कांस्टेबल ने शराब पी रखी थी। जम्मू में फायर सर्विसेज विभाग की ओर से आयोजित परीक्षा निरस्त होने से भड़के छात्रों ने जमकर हंगामा किया। छात्रों का आरोप था कि सैकड़ों किलोमीटर दूर से उन्हें परीक्षा के लिए बुलाया गया और अचानक परीक्षा कैंसिल कर दी गई। छात्रों के हंगामे की खबर पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने उन्हें शांत करने की कोशिश की तो छात्र और उग्र हो गए। झारखंड के रांची में एक सड़क हादसा हो गया, लेकिन हादसे में कार सवारों की जान बाल बाल बच गई। यहां काची नदी पर बने पुल पर एक कार को दूसरी गाड़ी ने टक्कर मार दी, जिससे कार रेलिंग तोड़ते हुए पुल से आधा नीचे लटक गई। हादसे की वजह कार में ड्राइवर समेत 3 लोग सवार थे। पुल से आधी लटकती कार देख लोग सख्ते में आ गए। अगर कार नीचे गिर जाती तो उसमें सवार सभी लोगों की मौत भी हो सकती थी। गनीमत रही कि सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। दिल्ली गोविंदपुरी में एक निर्माणाधीन इमारत की दीवार गिरने से 3 लोग दब गए। गंभीर हालत में तीनों को एम्स के ट्रॉमा में एडमिट कराया गया। 4 मंजिला इस इमारत को अवैध तरीके से बनाया जा रहा है। एमसीडी इस इमारत को कई बार तोड़ चुकी है। उत्तर पूर्वी दिल्ली की दिलशाद कॉलोनी में दिल्ली पुलिस के सब इंस्पेक्टर के घर चोरी हो गई। चोरों ने घर का ताला तोड़कर चोरी को अंजाम दिया। चोर घर में लगी कीमती सामान के साथ साथ पानी की टंकी भी उखाड़ कर ले गए। सब इंस्पेक्टर का परिवार मेरठ गया था। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। हरियाणा के हिसार की सब्जी मंडी में व्यापारी की कार से नोटों भरा बैग उड़ाने वाले चोर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए। सब्जी मंडी में चोरों ने कार से 3.5 लाख रुपए चुरा लिए थे। 3 युवक इस वारदात में शामिल है जो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए। दिल्ली के रोहिणी में सिंधु बॉर्डर के पास एक ट्रक में लाश मिलने से सनसनी फैल गई। लाश ट्रक के ही ड्राइवर की थी। ट्रक दिल्ली से सोनीपत जा रहा था, लेकिन बीच में ही ड्राइवर की हत्या हो गई। गाजियाबाद के वसुंधरा इलाके में बेखौफ बदमाशों ने एक सेल्समैन से दिन दहाड़े 4.5 लाख रुपए लूट लिए। सेल्समैन अपनी कंपनी का कैश बैंक में जमा कराने जा रहा था, तभी बदमाशों ने रिवॉल्वर के दम पर लूटपाट की। पंजाब के अमृतसर में पुलिस ने 5 किलो हेरोइन जब्त की। जब्त की गई हेरोइन की कीमत कई करोड़ है। सीमा पार से हेरोइन की सप्लाई की हुई थी। पुलिस अब इस पूरे रैकेट का भंडाफोड़ करने की कोशिश में लगी है। 1300 करोड़ की ठगी के मामले में साई इन्फो सर्विसेज के निदेशक सुनील कक्कड़ को लाइबेरिया से गिरफ्तार कर अहमदाबाद लाया गया। साई इन्फो सर्विसेज के निर्देशक पर बैंकों से निजी कंपनियों और अपने ही कर्मचारियों से फर्जीवाड़े का आरोप है। मामले की जांच गुजरात क्राइम ब्रांच कर रही है। महाराष्ट्र के अमरावती में पुलिस ने नकली घी बनाने वाली फैक्ट्री का पर्दाफाश किया। पुलिस ने 250 किलो नकली घी जब्त की। पुलिस ने इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया। कानपुर में कल एक साथ 16 ठिकानों पर इनकम टैक्स विभाग का छापा पड़ा। आईटी रेड के टारगेट पर सूबे के सबसे बड़े शराब कारोबारी तिलकराज शर्मा रहे, जिनकी यूपी में शराब की कई कंपनियां हैं। कैंटीन में एसी नहीं लगने से नाराज दिल्ली के गुरु तेग बहादुर अस्पताल के डॉक्टर हड़ताल पर चले गए। डॉक्टरों के हड़ताल पर चले जाने से मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई मरीजों को दूसरे अस्पतालों में शिफ्ट करना पड़ा। आगरा में ताज घूमने वाले सैलानियों को अब मशीनों से शू कवर हड़ताल पर चले जाने से मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई मरीजों को दूसरे अस्पतालों में शिफ्ट करना पड़ा। आगरा में ताज घूमने वाले सैलानियों को अब मशीनों से शू कवर पहनाया जाएगा। ताजमहल के अंदर ऐसी 2 और पास के शिल्पग्राम में एक मशीन लगाई गई है।